नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं टीपी सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र की प्रतिष्ठित और प्रतिभावान कवियत्री स्नेहा त्रिपाठी जी। आपको बता दें कि स्नेहा त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र की जानी मानी कवियत्री हैं जो श्रृंगार रस और वीर रस की कविताएं लिखती हैं। तो सबसे पहले स्नेहा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे आप इस चैनल में तशरीफ रखी। तो पूरे विंध्य क्षेत्र में बहुत कम उम्र की आप कवित्री हैं। ये आपके अंदर कैसे भावना, कब से ये अच्छे जागृत हुई कि मैं कविता करूं और लिखूं, उसका मंचन करूं, पाठन करूं? जी, मैं सरस्वती विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ कार्यक्रम हमेशा होते रहते थे। मैं पहले गाया करती थी, केवल मेरे पिताजी भी गाते थे, बब्बा जी भी गाते थे, वो तो पुराना ही है। उसके बाद हमारे उन दिनों शहीद दीपक सिंह, आपने सुना हुआ, शहीद हुए थे। तो उन दिनों मेरे दिमाग में ऐसी कुछ पंक्तियां आई तो मैंने उसको लिख डाली और विद्यालय में मैंने दिखाया, क्योंकि विद्यालय के सभी कामों में आगे रहती थी शुरू से ही। तो आचार्य जी ने कहा कि इसको तुम भी सुना देना। उसी दिन कवि सम्मेलन हुआ उनके शहादत के बाद, तो उस कवि सम्मेलन में मैंने सुनाया और कवियों को आसपास सुनती रहती थी। उसके बाद उन पंक्तियों को लोगों ने सुनकर कहा तुम लिख सकती हो, और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कविता का जागरण इस प्रकार से हुआ। तो ये क्योंकि बड़े कवि हैं, उनके साथ भी आपने मंच साझा किया जी। वहाँ आप जब मंच साझा करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक हिसाब से कविता तो मैं अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वो नहीं है तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानती हूँ। अब इस तरह से हो गया है, हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से प्रेम होता है, तो मुझे कविता और साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और आजकल के लोगों को भी यही शिक्षा देना चाहूँगी, जो मेरे युवा भाई बहन हैं, कि वो किताबों से प्रेम करें, अपनी हॉबी से प्रेम करें, वो उनको ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और ये आजकल के प्रेम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इसी पर कहना चाहती हूँ कि लोग भी प्रेम करें तो किताबों से प्रेम करें, वो आपको एक उचित रास्ता और अच्छी राह दिखाएंगे। और बड़े कवियों के साथ मंच साझा करने में, जैसे शशिकांत यादव जी सब रस कवि हैं, हमारे अमित शुक्ला भैया रीवा के हैं, इन लोगों के साथ भी मंच साझा किया है दूरदर्शन में। और अभी जाती तो उसमें कविता तिवारी दीदी और अमन अक्षर मिलते, तो दुर्घटनावश नहीं जा पाई। अगली बार जाने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। आप वीर रस की भी कविताएं करती हैं और श्रृंगार रस की। ज़्यादातर किस तरह की कविताएं आप करती हैं? श्रृंगार में भी लिखती हूँ, वीर में भी लिखती हूँ और समसामयिक भी लिखती हूँ। और देश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, जाति धर्म पर बहुत ज़्यादा बात चलती है, कुछ देशद्रोही भी देश में हैं, तो उन पर भी, और श्रृंगार पे भी लिखती हूँ। और आजकल लोग प्रेम में तरह तरह के बनाते रहते हैं, बहुत चोचलेबाजी हो गई है प्रेम में भी। तो प्रेम में मैं सात्विक प्रेम को आधार मानती हूँ, मैं सात्विक प्रेम पर ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ। एक गीत आपको प्रेम पर सुनाऊंगी भी। 2025 में आप सड़क हादसे का शिकार हुई, उसके बाद स्वस्थ हुई आप। कई सारे सद्भावजनों की दुआएं और ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हुई, क्योंकि अब नया वर्ष है, 2026 है, और आप 2025 के बाद 2026 में प्रवेश कर चुकी हैं। 2026 में नए वर्ष के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? जी, ये हादसा इस प्रकार से हुआ, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं ऑफिस से लौट रही थी और उसके 2 दिन बाद 2 कार्यक्रमों, विशेष कार्यक्रम में जाना था। एक कवि कुंभ था, उसमें मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, और उसके पहले तूर्यनाद NIT कॉलेज भोपाल में मेरा चयन हुआ था, तो उसमें जाना था। मैं बिल्कुल इससे वाकिफ़ ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो ये अचानक से एक्सीडेंट हुआ। जब हॉस्पिटल में मुझे जब कुछ दिन बाद होश आया, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे हूँ, और पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि कुछ याद तो था नहीं। तो आगे वर्ष के लिए यही प्लानिंग है कि एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि जीवन का प्रक्रम है, जीवन में कभी उतार चढ़ाव दोनों आते रहते हैं, तो हमें आगे बढ़ना है और दोगुनी ऊर्जा के साथ, पहले की ऊर्जा जो थी उससे डबल करके बढ़ना है। और सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी मुश्किलों से घबराएं नहीं, वो सब क्षणिक होती हैं, क्योंकि तूफान आते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, सिर्फ मनुष्यों को मजबूत बनाने के लिए आते हैं और ज़्यादा उनका समय नहीं होता। तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगी। लिखना और उसका पाठन करना एक समय मांगता है। जी, आप उस ऑफिस में जॉब भी करती हैं और कविता भी आपको करने जाना अभी होता है, पढ़ाई भी कर रही, संबंध और पढ़ाई भी करते हैं, तो ये कैसे इनका कनेक्शन कर पाते हैं? एक बार आप ये मान लीजिए कि जिस विषय में आपका रुझान जिस चीज़ में आ जाता है, तो सारा दिन आपके दिमाग में, आप चाहे किसी भी काम में लगे रहें, वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो भी मैं फिर भी जो कुछ दिमाग में आता है, मैं एक डायरी पेन हमेशा अपने साथ में रखे रहती हूँ। तो जब भी मैं चाहे जहाँ रहूँ, वो मेरे पास डायरी पेन रहता है, तो मैं उसको नोट कर लिया करती हूँ। और जॉब से आने के बाद भी बीच में पढ़ाई भी करनी होती है, सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम से, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे के अंदर ही सबको अपना काम करना होता है। अगर जिस काम में हमारी रुचि है तो हम उसको समय दे ही पाते हैं। इसलिए सबसे यही कहूँगी कि सबके पास 24 घंटे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा समय बांट करके सारे काम कर सकते हैं। कविता का लिखना और उसका
अटेंड करना एक समय मांगता है। जी। आप पोस्ट ऑफिस में जॉब भी करती हैं और कविता भी आपको करने जाना अभी होता है, पढ़ाई भी कर रही हैं संबंध और पढ़ाई भी करते हैं, तो ये कैसे इनका कनेक्शन कर पाते हैं? एक बार आप ये मान लीजिए कि जिस विषय में आपका रुझान जिस चीज में आ जाता है तो सारा दिन आपके दिमाग में, आप चाहे किसी भी काम में लगे रहें, वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो भी मैं फिर भी जो कुछ दिमाग में आता है, मैं एक डायरी पेन हमेशा अपने साथ में रखे रहती हूँ। तो जब भी मैं चाहे जहाँ रहूँ, वो मेरे पास डायरी पेन रहता है तो मैं उसको नोट कर लिया करती हूँ। और जॉब से आने के बाद भी बीच में पढ़ाई भी करनी होती है, सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम से, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे के अंदर ही सबको अपना काम करना होता है। अगर जिस काम में हमारी रुचि है तो हम उसको समय दे ही पाते हैं। इसलिए सबसे यही कहूँगी कि सबके पास 24 घंटे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा समय बांट करके सारे काम कर सकते हैं। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई एक आध वीरस की कविता या आज के युवाओं के लिए कोई उपयोगी कविता? जी, मैं 4 पंक्तियां पहले कहना चाहूंगी कि अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। तो 4 पंक्तियां सुनिए। मीठे स्वर को शोर समझ कर बैठे हैं, घोर निशा को भोर समझ कर बैठे हैं, हिम्मत करके तुम कठिनाई पार करो, क्यों खुद को कमजोर समझ कर बैठे हैं। और देश में आजकल जाति धर्म पर बहुत बात होती है, तो उसके लिए 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आजकल देश में चल क्या रहा है। जातिगत सांचे में ढाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा। और जो व्यक्ति हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए एक छंद रखती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, सुनिएगा। देश की अखंडता से प्रेम यदि है नहीं तो देश की स्वतंत्रता को हाथ ना लगाइए, प्रेम व सम्मान यदि बांट नहीं सकते तो घृणा वाली आग बिना देश को जलाइए, साहस नहीं है यदि सत्य कह पाने का तो शाश्वत सत्य को यूं ना झुठलाइए, आपकी प्रवृत्ति से जो भारती को कष्ट मिले, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए। इन्हीं छंदों के माध्यम से मैं अपनी बात कह रही हूँ। विंध्य क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे वेल क्वालिफाइड PSC प्रशासनिक अधिकारी, वो जो भी परीक्षाएं होती है वहाँ भी बच्चे यहाँ के उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। खासतौर से ये चिकित्सा के क्षेत्र में आपका क्या कहना है कि जो विंध्य की एक प्रतिभा है, यहाँ के चिकित्सक भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ से लोग दूर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपका ट्रीटमेंट यहाँ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पहले से व्यवस्थाएं काफ़ी सुधरी हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जिस तरह से हालत थी उस हिसाब से बाहर भी ले जाना पॉसिबल नहीं था, यहीं पे ट्रीटमेंट करना था। तो बहुत अच्छा और अच्छे तरह से ट्रीटमेंट किए। हमारे घर में भी लोग चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं। हमारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, वो भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। जीजा जी हैं, वो गाइनोलॉजिस्ट हैं। वो इस समय वो लोग मैहर में हैं, पहले दीदी संजय गांधी में ही थी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से समय लगता है, परंतु अच्छा ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा तो जिस तरह से हालत थी मेरी उस टाइम पे, तो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। भगवती डॉक्टर दिनेश पटेल सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मुझे ठीक किया। उनकी पत्नी भी हैं डॉक्टर शीतल पटेल, वो उनका भी बहुत अच्छा स्वभाव है। मुझे ऐसा लगा नहीं लोग से मिलने के बाद कि मैं किसी डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से मिल रही हूँ। एकदम फ्रेंडली और एकदम फैमिली की तरह थे। तो सब लोग विश्वास कर सकते हैं और दवाइयाँ करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है, हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।